ओम शांति। आज 23/2/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे जी, मीठे बाबा, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि संगम युग जो है चढ़ती कला का युग है, क्योंकि आत्मा जो एकदम उतर गई थी, है ना, नीचे आ गई थी। आत्मा की जो कलाएं कम हो गई थी, आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान, आत्मा का जो मन का रोल है बिल्कुल तमो प्रधान हो गया था। तो वो अब चढ़ती कला का युग है। अब वो अपने सत्य को पहचानती है। बाबा उसको बताते हैं कि तुम आत्मा हो। अभी तक वो खुद को शरीर समझ के बैठी थी। तो ये क्या होता है, इसमें जब वो आत्मा खुद को निश्चित करती है तो उसकी चढ़ती कला होती है। तो ये बाबा कह रहे हैं अब चढ़ती कला का युग है और इसमें सभी का भला होता है। सबको, किसी को मुक्ति मिलती है, किसी को जीवन मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। प्रश्न पूछा बाबा ने, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। इसलिए बाबा हमें भर भर के बधाइयाँ दे रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। रावण की जो माया रावण है, उसकी जो जंजीरें हैं, जो उसने हमें मैं और मेरे में इतना फंसा रखा है कि हम अपने खुद को अब कि मैं कौन हूँ वो भूल गए। तो उसकी जो जंजीरें हैं उससे हम छूट जाते हैं, अपने सत्य को पहचान जाते हैं। तुम स्वर की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, और मैं नहीं, है ना। तुम रजाई पाते हो, तुम पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो और तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है ना। तो मेरे हाथ में यानी बाबा हमसे कार्य कराते हैं। मैं तुम्हें स्वर का मालिक बनाता हूँ, आखिर वह दिन आया आज। तो गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुन रहे हैं? अमर कथा यानी जिसको सुन के मैं अमर बन जाऊं। अमर कैसे बनेंगे? ये तो है नहीं कि मुझे मौत नहीं आएगी। मतलब क्या, मैं स्वेच्छा से शरीर छोड़ूंगी, है ना, पूरी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तो ये कहते हैं अमर कथा। तो अमर कथा कौन सुन रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तीजरी की कथा कहो। तो अमर कथा यानी अमर बनाने की कथा। सत्यनारायण की कथा मतलब सत्य सत्य बता के नारायण बनाने की कथा। और तीजरी की कथा मतलब तीसरा नेत्र खुलने की कथा। तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं ये स्मृति रखो कि कौन तुम्हें सुना रहे हैं और तुम किसके सामने बैठे हो। सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत सत्संग किए हैं, अटेंड करे हैं। वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, है ना। और जितने भी सत्संग हैं वो सब देहधारी हैं। कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन वहाँ तो वंडरफुल बात है, यहाँ तो वंडरफुल बात है ना। वहाँ तो मनुष्य को ही देखना पड़ता है, मनुष्य ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बाबा ने कहा वंडरफुल बात है। यहाँ तो विचित्र दिखता है, चित्र नहीं दिखता। तो तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा बाबा सामने आया हुआ है, बाबा सामने आया हुआ है। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे मैं ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। अब ईश्वर को नाम रूप से न्यारा कर देते हैं, लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती ना जिसका ना कोई नाम हो, जिसका ना कोई रूप हो। तो बाबा निराकार है ना, मतलब उसका साकारी जैसा शरीर नहीं है। तो बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। जानते हैं ना हम कि यहाँ कोई भी दीदी पढ़ा रही हो, कोई भी निमित्त पढ़ा रही हो, कोई भी भाई पढ़ा रहा हो, लेकिन कोई भी साकार मनुष्य की ये पढ़ाई नहीं है। वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, कराने वाला देने वाला सब बाप है, निराकार है। तो बाबा कहते यहाँ तो साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं ना। सारी वर्ल्ड में क्या है, साकारी मनुष्य ही दिखेंगे ना आपको। यहाँ तो सुप्रीम बाप हैं जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वे निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा तन के शरीर में आके, ब्रह्मा के शरीर में आके पढ़ाते हैं।
ये बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो, ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम हैं। तो बाबा ने कहा तुम इतने जन्मों से, 63 जन्मों से, अपने इतने जन्मों से तुम क्या सुनते आए हो कि ये फलाना पंडित है, ये फलाना गुरु है, कितने ढेर हैं, ढेर के ढेर नाम है, भारत तो बहुत बड़ा है। तो जो भी कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, वे मनुष्य ही है ना, है ना। तो मनुष्य ही टीचर है सब जगह, समझाते हैं वे मनुष्य ही है, मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है, कहते हैं ना, जो भी सुनाएगा उसका नाम लिया जाएगा, तो वो भी शरीर का नाम ही लेते हैं ना। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं, है ना। पतित पावन को बुलाते हैं और वही आकर फिर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कलप कलप सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तो पतित बन जाती है मतलब जब आत्मा खुद को शरीर समझ लेती है, जब आत्मा खुद को भूल जाती है, जब आत्मा मन और बुद्धि से अटैच हो जाती है ना। मन जब राजा बन जाता है तो आत्मा पतित बन जाती है, दुनिया पतित बन जाती है। और उसको पावन करने वाला कौन? निराकार बाप। पावन मतलब आत्मा जाग गई, आत्मा को याद आ गया कि मैं मालिक हूँ, मन मेरा नौकर है, मैं मन की मालिक हूँ, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर वो कौन बताता है आगे? निराकार बाप। जो खुद आत्मा होगा वही तो आत्मा को जगाएगा ना। तो तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, है ना। जो भी बाबा के बच्चे हैं, कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। देह अभिमानी बनने से क्या बनते हैं? कच्चे बन जाते हैं। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। अब कितने छोटे जन्म में देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। तो देखो, देह को नहीं कोई समझा रहा, आत्मा को समझा रहे हैं। देह के अंदर जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ। बॉडी के ऑर्गन्स द्वारा बोलती है ना, मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है, आँखों द्वारा देखती है ना। आत्मा ही सब करती है। परंतु आत्माभिमानी तो कोई है नहीं ना, करती तो सब आत्मा है। लेकिन किसी ने उसका अभिमान नहीं किया, उसने किसी ने ये सोचा नहीं कि मैं सच में आत्मा ही सर काम कर रही हूँ, है ना। कॉन्शियसनेस में नहीं है हमारे। तो बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे, है ना। तो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही ब्राह्मण बनेंगे, फिर वही देवता बनेंगे, क्योंकि चक्र तो रिपीट होता है। मनुष्य देह अभिमानी रहने की आदती हैं। देखो बाबा कह रहे हैं ना, बॉडी कॉन्शियस में रहने की आदती बन गए हैं। 63 जन्मों से बॉडी कॉन्शियस थे, अब देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। देही अभिमानी तो उनको प्रैक्टिस भी करते हैं। बाबा रोज़ मुरली में कहता है देही अभिमानी बनो, खुद को आत्मा समझो। तो हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं बीच बीच में, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि माया हमें भुलाने में पूरा जोर लगाती है। और वैसे भी हम 63 जन्मों से देह अभिमान में थे ना, तो इसलिए हमें मुश्किल लगता है। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। इसलिए बाबा भी बार बार याद कराते हैं आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है। तो देखो, है ना, आत्मा ही बाबा रोज़ रिवाइज कराते हैं आत्मा क्या क्या कार्य करती है। तो आत्मा ही है जो डिफरेंट डिफरेंट चोला लेकर पाठ बजाती है। ये है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव, यानी अपने मन को मेरे मन के साथ लगाओ, अपना मन, माया वाला मन मेरे को समर्पण कर दो। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़ी मिल सकता है। इतनी जो विश्व का मालिक बनते हैं, जो बाबा जो देने आया है, वो तो ऐसे नहीं मिल सकता कि सिर्फ गीता पढ़ लें। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी कौन? जो तीनों कालों को जानता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाला है, को त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो बाबा ने तो सब बता दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत बता दिया, तो त्रिकालदर्शी बन गए। रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं है ना। जो सूर्यवंशी देवता थे, देवताओं में तो ये कोई भी ज्ञान नहीं है सृष्टि चक्र का। वो तो सब भूल जाते हैं। उनको तो सिर्फ ये पता होता है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, और सामने वाला भी आत्मा है, वो उसका शरीर है।
तो बाबा कह रहे हैं कि देवताओं में कोई ज्ञान नहीं होता, तभी तो उनको रॉयल बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, ज्ञान है ही सदगति के लिए। तो ज्ञान कब मिलता है? जब सदगति होनी होती है। तो सदगति तो अब होनी है ना, जब दुर्गति है। तो जब मनुष्य दुर्गति में जाता है तो सदगति करने के लिए उसको ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जब वो सदगति में ही है, देवता तो सदा ही सदगति में है, तो उनको क्या ज़रूरत है ज्ञान की? सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं है, वह है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत है पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तो बाबा कह रहे हैं ये तुम्हारा हीरे तुल्य जन्म है। इसमें भगवान आपको मिला है, इसमें आपको अपने सत्य की पहचान मिली है ना। और किसी जन्म में आपको अपने सत्य की पहचान नहीं होती। आप पूरे 63 जन्म सिर्फ रोल कॉन्शियस होके ही पार्ट बजाते हो। आपको वही लगता है जो आपको रोल मिला है ना। जैसे मेरा मोनिका नाम है, मेरा मोनिका का रोल है, तो मैं मोनिका समझ के ही सारे काम करती हूँ, है ना। लेकिन अब बाबा बताता है कि ये मोनिका तुम्हारा रोल है, ये सिर्फ तुम्हारी स्क्रिप्ट है। जबकि तुम कौन हो? तुम तो आत्मा हो, है ना। तुम आत्मा ये शरीर धारण करते इस रोल को निभा रही है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सबसे उत्तम जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। ये है सर्वोत्तम धर्म, सबसे ऊंचा धर्म है ब्राह्मण धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ से तो हमारा नीचे गिरना शुरू होता है। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं ना। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं, आजकल तो है ना, कितनी सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करते हैं, तो सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है ना, रूहानी सर्विस एक ही बार होती है, क्योंकि जब रूह अपने को रूह समझती है तभी तो वो रूहानी सर्विस करेगी ना। अभी तक तो वो खुद को शरीर ही समझ रही थी, तो जिस्मानी सेवा करी। जब जिस्म समझेंगे तो जिस्मानी सेवा करेंगे, जब रूह समझेंगे तो रूहानी सर्विस करेंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि रूहानी सर्विस तो एक ही बार होती है। आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे, पहले ऐसा नहीं था। राजा रानी राज्य करते थे, सतयुग में देवी देवता थे, तुम ये पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण द्वापर में यानी जब वो नीचे गिरते हैं, जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर क्या होता है? उनको बड़ी छटपटाहट होती है, उनका जो सुख और चैन है वो सब खो जाता है ना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो पहले पहले शिव का बनाते हैं, सबसे पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी ज़रूर पूजा होनी चाहिए ना। क्योंकि आत्मा को पता होता है, आत्मा को वो स्मृति होती है कि कभी उस परमात्मा ने मेरे को मुक्त किया था, मेरे को मुक्ति और जीवन मुक्ति दी थी। इसलिए वो सदा उसको ढूंढती है और उसको याद करती है ना, क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है। तो शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। तो ये आत्मा को स्मृति होती है, उसके रोल में एक स्मृति होती है कि शिव बाबा ने ही मुझे निर्विकारी बनाया था। फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है चक्र को याद करते रहो। ये जो सृष्टि चक्र है, जो सुदर्शन चक्र है, उसको याद करते रहो, है ना। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हैं, एकदम जमीन पर गिर गए। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, अब तो प्रोग्रेस होने वाली है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, क्योंकि हमारी जब चढ़ती कला होगी तो हमारे भाने सर्व मनुष्य आत्माओं का भला हो जाएगा, क्योंकि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। माँ बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, जी मेरे बाबा, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है ना, अब फिर आया हुआ है, फिर से आ गया वो। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये हमारे ज्ञान का नाम है, यज्ञ का। ये जो भगवान ने आकर यज्ञ रचा, उस यज्ञ का ये पूरा नाम है ना। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ होता है वैसे। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। किस लिए रचा यज्ञ? स्वराज्य पाने के लिए, कि आत्मा अपने स्व में आ जाए, आत्मा अपना राज्य समेट ले, मन को अधीन करे। तो इसके लिए ये रचा गया है, स्वराज्य लेने के लिए। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं, माया के विघ्न पड़ते हैं ना,
हम सोल कॉन्शियस बनने की प्रैक्टिस करते हैं, माया इधर विघन डाल के हमें बॉडी कॉन्शियस में लाती है। तो बाबा कह रहे हैं विघन भी पड़ते हैं और पढ़ रहे हैं, माताओं पर अत्याचार होते हैं, कहते हैं बाबा हमको ये नग्न करते हैं, हमको ये छोड़ते नहीं हैं, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। द्रौपदी की रक्षा किसने की? श्री कृष्ण ने। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। लेकिन ये जो द्रौपदी का बताया है वो दंत कथा है कि श्री कृष्ण ने उनको बचाया, लेकिन वैसे तो हर आत्मा ही द्रौपदी है, और परमात्मा जब आता है तो पवित्रता की राखी बांधता है, तो उनको नग्न होने से बचाता है। तो ये भी परमात्मा का ही कार्य है, हम आत्मा रूपी द्रौपदियों की रक्षा करने का। तो अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खल्लास एकदम गिर पड़ेंगे, है ना। तो जैसे हम जितना जितना बाबा को याद करते हैं तो हम पवित्र बनते जाते हैं, लेकिन फिर से हम विकार में गए तो क्या होगा? हम गिर पड़ेंगे। यानी जो हमने इतना अपनी पवित्रता बढ़ाई थी, है ना, इतनी जो प्रैक्टिस की थी वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगी, क्योंकि काम विकार सबसे हाईएस्ट बॉडी कॉन्शियस है ना, सबसे हाईएस्ट बॉडी कॉन्शियस को बढ़ाने वाला है। इसलिए बाबा कह रहे हैं एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र ज़रूर रहना है, कंपलसरी है, ये कोई चॉइस नहीं है आपको रहना है कि नहीं रहना है। इस ज्ञान में अगर आपको आगे जाना है, इस ज्ञान में अगर आपको चढ़ती कला में जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, इज़ अ प्री रिक्वेसाइट, असेंशियल है ये, है ना। नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे बाबा के ज्ञान में, ना आपको ज्ञान समझ आएगा, ना आपका धारणा होगी, ना आपसे योग लगेगा। तो जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, लेकिन ये भी है कि ड्रामा फिक्स्ड है, तो ड्रामा में जिसका जैसा रोल है वो बजेगा ही बजेगा। तो जो पवित्रता की प्रतिज्ञा जिन्होंने पहले करी थी वही करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं भी रह सकते। मुख्य बात है याद की। फिर बाबा ने बोला कोई रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते, लेकिन मुख्य बात याद की है। याद करेंगे तो रह भी सकेंगे, याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। तो ऊंच पद पाने के लिए बाबा ने 3 चीज़ें बता दी, याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना। विष्णु के 2 रूप कौन से हैं? लक्ष्मी और नारायण। तो वो दोनों रूप राज्य करते हैं, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वह देवताओं को नहीं था। विष्णु को दिए ना शंख, शंख से ध्वनि करते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें थी वो अभी संगम की हैं, कि शंख बजाना मतलब ध्वनि करना, हर जगह परमात्मा का परिचय देना। तो विष्णु को दिखाया अलंकार, क्योंकि ब्राह्मणों को अलंकार नहीं दिखा सकते, ब्राह्मण तो नीचे ऊपर होते हैं उनकी स्थिति, इसलिए देवताओं को नहीं था, देवताओं के पास तो वह नहीं था। देवताओं को किसको परिचय देना है? भगवान का, है ना। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं है। यहाँ वहाँ मूवी चलती है ना। सूक्ष्म वतन में मूवी चलती है, यानी एक्शंस के थ्रू बात होती है। और साकारी दुनिया में यहाँ पे जो साकार लोग हैं यहाँ पे टॉकी है, बातचीत करते हैं, वाणी से बोलते हैं। और परम धाम क्या है? साइलेंस है। तो अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं ना, शांति धाम के रहने वाले हैं, वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज़ है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच रहता है। इन आँखों से देख ना सकें, आत्मा को तो इन आँखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है। बल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे, जैसे पहले साइंस वालों ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको देखने के लिए कि आत्मा को हम प्रूफ करें, उन्होंने किसी डेड बॉडी को या किसी जो अभी मरने वाला था, अभी मरा नहीं था, उसको उन्होंने शीशे में रख दिया, शीशे के पूरे कॉफिन में रख दिया। लेकिन फिर भी आत्मा जब निकली तो उनको दिखा थोड़ी, दिखी नहीं। आई थिंक उनके शीशे में शायद क्रैक्स आ गए थे मेरे ख्याल से, लेकिन उनको दिखी नहीं आत्मा निकलती हुई, है ना। तो भल कोई कितनी भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखें कि आत्मा निकलते कैसे है, कोशिश करते हैं परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता, है ना, आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा तो स्टार मिसल है, स्टार जैसी है। दिव्य दृष्टि बगैर उसको देखा नहीं जाता, क्योंकि बाबा ने हमें दिव्य दृष्टि दी है। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते, बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि तो कुछ है ही नहीं।
उसने जब श्री कृष्ण ने उनको साक्षात्कार कराया ना, तो अर्जुन ने कहा, उसने भगवान का साक्षात्कार कराया, मतलब जो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं जो महाभारत में, तो उसने कहा कि मैं आप प्रभु बस करो, मैं आपकी तेज को सहन नहीं कर पा रहा। तो बाबा कह रहे ऐसा तो कोई होता नहीं, बाबा भी हमारे जैसा ही है ना, कोई ऐसा तो है नहीं एक्स्ट्रा उसकी तो कोई लाइट है। तो बाबा कह रहे हैं, उस अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते, तो बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़ी पड़ता है। अब किसी के गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती तो दिखती थोड़ी आती हुई, पता थोड़ी पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। अब जैसे दादी आगे बैठती हैं तो दादी के तन में जब बाबा आते हैं तो कोई दिखते थोड़ी आते हुए, वो तो दादी जब झटका लेती हैं तो समझ आता है कि दादी के तन में बाबा आ गए हैं, लेकिन बाबा नहीं दिखते आते हुए। तो आत्मा आकर बोलती है, ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं है कि सोचते हैं कि बड़ी ताकत है जो इसमें आत्मा आ गई, लेकिन इसमें ताकत की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो नूंद है, आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है। मतलब जब जिसके तन में बाबा आते हैं वो कोई शरीर छोड़ के जाती नहीं है। ये साक्षात्कार की बात है, वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम आकर पतितों को पावन बनाएं। बाबा का तो एक ही काम है पतितों को पावन बनाने का। कहते भी है ना 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही ज़रूर 84 जन्म लिए होंगे। जो फर्स्ट जन्म में आएगा उसी के पूरे 84 जन्म होंगे, जो बाद में आएगा तो उसके कम जन्म होंगे। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जागर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कलब के संगम युगे आता हूँ, मैं कलब कलब के संगम युगे आता हूँ, हर युग में नहीं आता मैं। कलब के संगम युग में आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मुझे गीता में लिखा है युगे युगे अक्षर लिख दिया, युगे युगे नहीं आता हूँ मैं। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पूरी सतयुग से लेके नीचे संगम तक, फिर संगम से लेके फिर संगम से लेके फिर चढ़ते हैं, सतयुग में जाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी ये संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने। सब ऊपर जाएंगे ना, सब मुक्ति धाम में जाएंगे, और जिनका पाठ होगा वो स्वर्ग में आएंगे। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड मतलब जहाँ पे कोई भी विकार नहीं होता। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विनाश होने लग सब विश्यस होने लगते हैं, यानी विकारों के वशीभूत होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं हे भारतवासी तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे ना, वाइसलेस वर्ल्ड में। अब है विश्यस वर्ल्ड, अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। ज़रूर जब जब न हो तब तो फिर स्थापन हो ना, जब कोई चीज़ नहीं है तभी तो उसकी स्थापना होगी। अगर पहले से ही यहाँ पे देवी देवता धर्म होता तो बाबा को स्थापना करने की ज़रूरत नहीं थी। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे, इसी साकारी दुनिया में करेगा। लिखा हुआ है ब्रह्मा तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हो। अभी हम पावन पूरे बने नहीं हैं, अभी बन रहे हैं, टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की ही है, उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं। उस बाप को भूल जाते हैं। जब कोई अपने माता पिता को भूल जाता है तो वो ऑर्फन बन जाता है, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हों, भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, यानी ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है। भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हैं, है ना, किए हुए। अब बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, भक्ति को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, है ना। अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ, सर्व का सदगति दाता, एक सत श्री अकाल कहते हैं ना। तो सदगति दाता
क्या कहते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं बाबा को। अर्थ नहीं समझते हैं, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ये विनाशी है, ये कोई को पता नहीं है ना। भारत ये विनाशी खंड है, भारत का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि परमात्मा इस भारत में ही आते हैं। परमात्मा का बर्थ प्लेस है, इसलिए कभी भारत का विनाश नहीं होता। भारत का कभी विनाश नहीं होता और न कभी प्रलय होती है। ये जो दिखाते हैं ना, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके, अब पीपल के पत्ते पे नहीं आते, लेकिन जब श्री कृष्ण इस धरा पे आते हैं तो जैसे वो बताते हैं कि सारी जो सृष्टि होती है वो जलमयी हो जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो जो उसकी जो ज़मीन जहाँ पे होती है उसका जो शेप होता है वो पीपल के पत्ते जैसा होता है, इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, क्योंकि वहाँ तो गर्भ महल होगा। वहाँ गर्भ महल कहा जाता है ना। यहाँ है गर्भ जेल, सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब मैं शरीर छोड़ के उस जगह जाके जन्म लूँगा, ये तन छोड़ दूसरा लेना है, वहाँ आत्मानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो, तुम माताएं हो नदियाँ, और यह गोप हैं ज्ञान मान सरोवर। ये ज्ञान नदियाँ हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। माँ आप कहते हैं ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं। देखो ये सदैव याद रखो, नहीं तो क्या होगा, माया आपको अटैक कर देगी अगर आप देह भान में आए तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा याद रखो हम आत्मा हैं। एक बाप को याद करना है, बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहदारी को याद ना करो। चलो जी, आज तो फरमान ही मिल गया, किसी भी देहदारी को याद न करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है, क्यों इसमें दिल लगानी जब सब कुछ जाने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव मतलब मन को, खुद को आत्मा समझ के मुझे याद करो तो मध्याजी बन जाएंगे। मध्याजी भव मतलब जो देवता है, जो तीन देवता हैं उसके मध्य में कौन है ना, विष्णु, तो विष्णु की डायनेस्टी में चले जाएंगे। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ, कब्रिस्तान है यानी कब्रिस्तान यानी आत्मा जो है इस शरीर रूपी कब्र में फंसी हुई है। तो बाबा कहते हैं कब्रिस्तान जहाँ पे सब मरे पड़े हैं, जैसे बाबा कहते हैं, क्योंकि आत्मा खुद को भूली हुई है तो मरी हुई है, ऐसे बाबा जैसे कहते हैं। तो कब्रिस्तान को भूलते जाओ, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इससे डरना नहीं है। बाबा पहले ही कह रहे हैं जितना जितना तुम सोल कॉन्शियस बनोगे तो माया के तूफान बहुत आएंगे। माया जो है मन माया, मन आपको व्यर्थ संकल्प लाएगा, मन बड़े तूफान लाएगा, मन आपको बॉडी कॉन्शियस में फंसाने की प्रैक्टिस करेगा। उसका काम ही यही है आपको बॉडी कॉन्शियस में लाना, है ना। लेकिन आपको बाबा ने कहा आपको हमेशा याद रखना है कि कब्रिस्तान है ना। अब मुझे जाना है, मेरा बाबा आया हुआ है, मुझे, मैं आत्मा हूँ, ये बार बार याद करना है। तो क्या होगा, बाबा ने कहा इनसे डरना नहीं है ना। बहुत तूफान आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। मन में तो आएंगे लेकिन कर्मों से नहीं करना है, नहीं तो विकर्म बन जाएगा। तूफान आते हैं तब तो तुम बाप को भूल जाते हो, है ना। तूफान आते ही तब है जब तुम बाप को भूल जाते हो, क्योंकि बाबा कहते हैं ना माया भी मेरी बेटी है। तुम अलबेले होके घूमते हो तो फिर जान के तूफान आते हैं ताकि तुम मुझे याद करो। वह है मृत्यु लोक की यात्राएं। तो बाबा कह रहे हैं ये याद की यात्रा एक ही बार होती है। वह है मृत्यु लोक की यात्राएं, जो लोग स्थूल में जिस्मानी यात्राएं करते हैं। अमर लोक की यात्रा ये है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहदारी को याद न करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें बेचते हैं, टेलीग्राम्स बेचते हैं। बाप कहते हैं तत्वतम, तुम्हें भी मुबारक हो। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते हैं, वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, तुमको ही बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो ना, बाबा थोड़ी बनता है। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको तो जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा।
जो पास विद ऑनर होगा, जो पूरा सोल कॉन्शियस होगा, जिसने बॉडी के सब कॉन्शियसनेस को, बॉडी के सब जितने भी मैं और मेरे हैं उनको ख़त्म किया होगा, वो ही जाके पास विद ऑनर बनेगा और जास्ती मार्क्स भी लेगा और अच्छा नंबर भी मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। तो बाबा इसका कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सब उड़ जाएंगी, पतंग उड़ जाएगी ऊपर, है ना। सभी रस्सी बाप के हाथ में है, वे सबको ले जाएंगे, बाबा ही सबको लेके जाएगा। सर्व के सदगति दाता है, परंतु तुम तो स्वर की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया। पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है ना, उसकी क्या कंडीशन बता दी। एक बाप को याद करना है, आत्मा समझ के बाप को याद करना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। और किसी भी देहधारी को नहीं याद करना। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, क्योंकि यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो सब विनाशी है। और जिसको भी तुम देखोगे, जिसमें भी तुम बुद्धि लगाओगे, वो सब तुम्हें इसी बाहर मुक्ता में फंसाएगा और तुम्हें तो अंतर्मुक्ता में जाना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं देखते हुए भी ना देखो, इग्नोर करो। दूसरा पॉइंट बोला, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। क्यों? क्योंकि अमर लोक में जा रहे हैं ना। हम कहाँ जा रहे हैं? अमर लोक में, जहाँ पे आत्मा खुद आत्मा जगी हुई है। आत्मा को पता है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तो इस मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना है ना। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है। तो वरदान दिया बाबा ने अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, शिक्षा देने वाले, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले संपन्न योग्य शिक्षक भव। तो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, यानी अपना जो स्वरूप ऐसा हो कि जिससे हम शिक्षा दें, हमें मुंह से ना बोलना पड़े, उससे बाबा कह रहे हैं योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। शिक्षा का स्वरूप ही होगा, कि बोलना नहीं है, खाली स्वरूप ही वैसा हो। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, यानी जो वो दिखा रहे होंगे, यानी कहते हैं ना एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स। तो बोलने की बात नहीं है, आपके एक्शन से ही दिख रहे कि ये तो सच में सही काम कर रहे हैं। तो उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी मुख से नहीं बोला, करके दिखाया। तो बाबा ने कहा करके दिखाओ, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहा जाता है। आपने करेक्टर से दिखाओ। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है ना। हम किसी को कहते रहते हैं ऐसे करो वैसे करो, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस चाहते हैं कि सच में ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होता है, तो वो आपके कर्मों से दिखे। तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन दिया बाबा ने, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। यानी संकल्पों की सिद्धि कैसे होगी? जब मेरे संकल्प बहुत कम होंगे, श्रेष्ठ संकल्प होंगे। उसके लिए क्या होगा? आत्मा में शक्ति चाहिए। जितना आत्ममानी स्थिति की प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा? आत्ममानी उड़ती रहे आत्मा, यानी परम धाम में बैठी रहे। जितना परम धाम की साइलेंस की स्थिति में बैठेगी, उतने उसके संकल्प कम होंगे, और जितने उसके संकल्प कम होंगे उतने उसके संकल्पों की सिद्धि होगी, है ना। फिर बाबा ने व्यक्त इशारा दिया, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, यानी पूरे संगठन में एकता को लाने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो, है ना। वाणी जो हम बोलते हैं, वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। निर्मल हो यानी कोई उसमें बॉडी कॉन्शियस ना हो, सॉफ्ट हो, नम्र हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सम्मानजनक बोल ही बोलो, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोलो। कभी अभी तक साधारण बोल ज़्यादा हैं, अभी भी हम नॉर्मल में ही बोल जाते हैं जैसे हम बोलते हैं। तो अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।